अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ियाद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान ने सबकी सियासी जमात के ऊपर, जिसको सुप्रीम कोर्ट सियासी जमात करार दे चुकी है, उसके ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी है। इसके बाद साबका वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान अजीज साहब और सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब और साबका जो स्पीकर है, बल्कि डिप्टी स्पीकर थे मगर उस वक्त स्पीकर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, कासिम खान सूरी साहब, इनके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक करने जा रही है। सबसे पहले थोड़ा आर्टिकल 6 का बताते चलूँ तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर 28 जून 2013 को उस वक्त के वज़ीर आज़म, जो इस वक्त साबका वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ साहब ने आर्टिकल 6 लगाया, जिसके बाद उनको कैपिटल पनिशमेंट हो गई और आज तक वो फैसला बरकरार है। याद रखिएगा, ये जो आर्टिकल 6 होता है ये पार्लियामान के अंदर जो है लगाया जाता है, असम्बली के अंदर लगाया जाता है, मगर इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मखसूस नशिस्तें अगर तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो आर्टिकल 6 का किस तरह इतलाक होगा, एक बड़ा सवाल होगा, मगर ये भी देखने वाली बात है कि आर्टिकल 6 जो है वो लगा और साथ ही तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगी। बड़े सीनियर कानूनदान और जो उसको देख रहे हैं और उसके ऊपर वो राय दे रहे हैं, और मेरी भी एक राय बनती है कि अगर कोई आर्टिकल 6 की मुर्तकब होती है जमात, आर्टिकल 6 में इसलिए लगाया जा रहा है कि एक अदम एतमाद आती है, अदम एतमाद आने के साथ ही वज़ीर आज़म सदर को एक समरी भेजते हैं, सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान उसके उस वक्त के आरिफ हुसैन अलवी साहब असम्बली तहलील कर देते हैं, तो उसके बाद कहा जाता है जी आर्टिकल 6 है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, पाबंदी नहीं लग सकती। पाबंदी उस सूरत में लगती है किसी वक्त के अंदर एक मजहबी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाबंदी लगाई और आजकल वो धरना दे के भी इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई है और बाकायदा उसके ऊपर तमाम तर जो है पाबंदियां आयद कर दी गई। और अगर हम सोशल मीडिया पे वैसे उनका नाम लेते तो एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा हो जाता। तो मेरा हाल है ये मुफावकत अमल है कि उस वक्त उस जमात पे लगाई, आज तहरीक इंसाफ के ऊपर ये वक्त आ गया है कि उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। आज वजीर इतलात जो है पाकिस्तान के वफाकी वजीर इतलात अतात अलर्ट साहब, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर आके ये बात कही कि आप पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, आप पाक फौज के लिए खतरा है और एक साथ दोनों नहीं चल सकते, ठीक है, और आप बदअमनी फैलाने वाले हैं। तो हुकूमत ने जी पाबंदी का फैसला किया है, मगर याद रखिएगा कल और इससे पहले इमरान अहमद खान असद के बड़े सख्त तरीन बयानात और उन तमाम मेरा एक मानना है, या मुख्तलिफ तज्जियाकार का ये मानना है, उन बयानात की रोशनी के अंदर तहरीक इंसाफ में पाबंदी लगाई गई है। मगर ये मामला भी तहरीक इंसाफ बिलखसूस जो है वो लेके जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी, क्योंकि कबीना का एक फैसला है और हुकूमती फैसला है। उस फैसले की बुनियाद के ऊपर ये बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसका क्या डिसीजन करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऑलरेडी फैसला दे चुकी हुई है मखसूस नशिस्तों का। आज वजीर इत्तलात पाकिस्तान के इन मखसूस नशिस्तों जो 70 के करीब बनती हैं, उनको उनके लिए नज़रसानी की अपील दायर करने का कह जा रही है कि हम बिल्कुल इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के लिए वो बड़ा चैलेंज है कि वो तहरीक इंसाफ को किस तरह दिलाएगी। उससे बढ़ के अतात अलर्ट साहब से ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी हम तमाम तर कानूनी पहलू, तमाम तर तैयारियों के साथ मैदान में जा रहे हैं और उन्हें पता है वो तहरीक इंसाफ को डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट से नीचे तो रुकेगी नहीं और वो जाएगी और कहेगी जी हमारे ऊपर आर्टिकल 6 की तो समझ आती है, मगर पाबंदी किस चीज़ के ऊपर लगती है, ये बड़ा सवाल है। अगर आप मेरा व्लॉग रेगुलर सुनने वाले हैं तो मैं आपको ये बात बताता था कि किसी वक्त के अंदर इमरान अहमद खान ने सब के ऊपर, सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर, कासिम सूरी साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। तो याद रखिएगा मेरे नाकस इल्म के मुताबिक, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिस सियासी जमात के ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक होने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो है वो मार्क है, मेरा ख्याल है एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा तमाम सियासी जमातों के लिए। इंसानी हकूक कमीशन की बात कर लें, मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात कर लें जो हुकूमती से हटके हैं, तो वो कहते हैं कि इस तरह काम नहीं होना चाहिए, सियासी जमातों के ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। ये कोई दहशतगर्द जमात 9 मई के बाद इस वक्त ये पोर्ट्रेट तो किया जा रहा है कि ये दहशतगर्द जमात है, मगर उनके ऊपर लगती है, मगर एक सियासी जमात के ऊपर मेरा ख्याल है पाबंदी लगाना, क्योंकि
आज तहरीक इंसाफ के ऊपर वक्त है, कल को नवाज लीग के ऊपर वक्त आ सकता है, पीपल्स पार्टी के ऊपर वक्त आ सकता है। मगर मैंने आपको मकाफात अमल का लफ्ज अदा किया है कि जब तहरीक इंसाफ ने TLP पे पाबंदी लगाई, आज इनके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। मगर इसके ऊपर आपको मैं अपडेट करता रहूँगा।